विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके वृषभ लगन के लिए शुरुआत करने वाले हैं। तो वृषभ लगन वालों के लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए ही विचार कर रहे हैं। देखिए, प्रथम भाव में आपके शुक्र स्थित होंगे तो वो स्वराशि में स्थित होंगे और दूसरे जिस भाव को शुक्र आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है आपका छठा घर। ऐसा जो शुक्र है वो आपके लिए अच्छा सौंदर्य, मान सम्मान और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र लेकिन किसी भी फायरी ग्रह से या किसी भी ऐसे ग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो काफ़ी क्रूर हो। ऐसे में शुक्र के परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं अगर प्रभावित ना हो तो। लेकिन अगर शुक्र प्रभावित हो जाते हैं, दृष्टि संबंध से भी इन प्रभावित हो जाते हैं, अगर कंजक्शन में इनके कोई ग्रह आ जाता है तो परिणाम कुछ हद तक हो सकता है कम हो या कुछ हद तक ज़्यादा भी हो। लगन का शुक्र है तो सौंदर्य तो अच्छा देगा ही देगा, पर्सनैलिटी के हिसाब से भी आप अपना प्रभाव दूसरों पर आसानी से छोड़ पाएंगे। ऐसे जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं जो भी वो काम करते हैं उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ दिखता है, या पैसा अर्न करने के लिए वो ज़्यादातर लाइफ जीते हैं या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धनवान होना चाहते हैं। उनके पास इनकम के बहुत सारे साधन होंगे और इनकम के साधन उनके कभी भी ख़त्म भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ शुक्र बुरे प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर केतु के साथ है, अगर राहु के साथ है, इवन कभी कभी अगर मंगल के भी साथ है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्र अगर अकेले बैठे हैं और अगर अच्छा प्रभाव में है अगर, तो निश्चित तौर पे काफ़ी बेहतर परिणाम शुक्र दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर शुक्र किसी भी ऐसे ग्रह के साथ बैठेंगे जो कि शुभ ग्रह हैं, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि बृहस्पति, या इवन अगर बुध भी अगर साथ बैठा है शुक्र के, तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम रहेंगे शुक्र के यहाँ पे। तो शुक्र आपके चार्ट में लग्नेश तो है ही, तो वो आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, ऐशो आराम के मामले में, या घर की जो जितने भी सुख सुविधाएं हैं, परिवार के साथ जब आप अपना जीवन जीते हैं तो जितनी भी सुख सुविधाएं आपकी होनी चाहिए वो सब तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। रिलेशनशिप को भी ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का कार्य करेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के भी लॉर्ड हैं, इसलिए आपका कार्य क्षेत्र अगर शुक्र से जुड़ा है तो शुक्र नेम फेम बहुत अच्छा दे सकते हैं। आपका बिजनेस भी इवन अगर शुक्र से जुड़ा है, जैसे कि कोई आपका ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस है, खान पान से रिलेटेड बिजनेस है, होटल वगैरह है, आपका कोई मिठाई वगैरह का शॉप है, या किसी भी इस प्रकार का अन्य तरीके का आपका बिजनेस है, तो आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल सकती है। उसके लिए आपको अपने सप्तमेश मंगल को भी देखना पड़ेगा और यहाँ पर फिर सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी। लेकिन जो शुक्र स्वयं यहाँ बैठे हैं वो कितने ज़्यादा बली हैं, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र किसी फायरी ग्रह के साथ बैठे होंगे या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठे होंगे तो उससे वो प्रभावित होंगे ज़रूर। तो अगर किसी जैसे सूर्य जैसे प्लैनेट के साथ शुक्र बैठेंगे, मंगल जैसे प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो आप में उग्रता बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप में धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाने या जीवन में सारी सुख सुविधाएं पाने की जो इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी इस वजह से। तो अब शुक्र कितने ज़्यादा साथ वाले प्लैनेट से प्रभावित हैं, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे सूर्य बैठे हों, शुक्र को अब हो सकता है अस्त कर रहे हों, या मंगल काफ़ी क्लोज हों। देखिए, अगर मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ बैठेगा तो वो आप में कामुकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर आपके मैरिज के दृष्टिकोण से भी मंगल को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश हैं और वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ सूर्य बैठेंगे तो सूर्य आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो चतुर्थेश हैं, और चतुर्थेश होने की वजह से भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में और नेम फेम के मामले में, कैरियर के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। इस हिसाब से अगर राहु जैसा प्लैनेट शुक्र के साथ बैठेगा, अगर केतु जैसा प्लैनेट शुक्र के साथ बैठेगा तो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होगी। जहाँ पर राहु आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने, बहुत ज़्यादा फेम पाने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं राहु यहाँ बैठे लगन में तो इंडिविजुअल रूप से काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपकी मैरिज और बाकी पारिवारिक रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। राहु आपको लग्जरी, ऐशो आराम या जीवन में सारी सुख सुविधाएं पाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा। लेकिन केतु जैसा प्लैनेट अगर शुक्र के साथ बैठेगा तो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, जहाँ पर आप अपने आप से डिटेच होंगे, धन, लग्जरी, ऐशो आराम से डिटेच होंगे। हो सकता है आपको आर्थिक रूप से भी कुछ दिक्कतें आएँ। अब यहाँ पे जो शुक्र के साथ प्लैनेट बैठा है वो कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वो शुक्र पर डाल पा रहा है, या अगर कोई वक्री ग्रह यहाँ बैठेगा उस केस में वो आपके 12वें घर की तरफ भी मूव करेगा। तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है, साथ में कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का प्रतिनिधित्व अवश्य कर रहा है। जैसे अगर मंगल ही बैठेगा यहाँ पे तो मंगल 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ वो सप्तमेश है, इसलिए मैरिज में इश्यू आ सकते हैं, फिर आप मांगलिक भी हो गए। और मंगल का अगर ज़्यादा प्रभाव है शुक्र पर तो ये आपके सौंदर्य के लिए अच्छा है, आपके हेल्थ वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन आपके रिश्तों के लिए, विशेषकर मैरिड लाइफ और बाकी आपके जो रिलेशंस होंगे, रिश्ते होंगे, उनके लिए उतना बेहतर नहीं है।
इस हिसाब से साथ वाला प्लैनेट कितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर डाल पा रहा है, क्योंकि शुक्र हर किसी ग्रह के साथ वैसे एडजस्ट हो सकते हैं, राहु और केतु को छोड़कर अगर देखा जाए, और इवन शनि के साथ भी, क्योंकि वो मित्रवत हैं, तो शनि भी अगर साथ बैठे हों तो कुछ हद तक फिर वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में ला देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अब यही है कि शुक्र वास्तव में स्वयं कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं। देखिए ज़्यादातर केस में अगर शुक्र यहाँ पे अब वक्री हो जाते हैं तो हो सकता है वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पा रहे फिर। और लेकिन अगर यहाँ पे कोई साथ बैठा प्लैनेट अगर बैठेगा, कोई भी साथ यहाँ ग्रह होगा कंजक्शन में, तो वो निश्चित तौर पे अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है। लेकिन साथ बैठा प्लैनेट भी अगर वक्री होगा तो उसका मूवमेंट भी आपके 12th हाउस की तरफ ही होगा। ऐसे में शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं, तो छठे घर में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छठे घर में आपके अगर कोई क्रूर ग्रह ही बैठा हो तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा आपके कैरियर के लिए, आपकी रूटीन लाइफ के लिए और बाकी कुछ अन्य मामलों के लिए। लेकिन लगन का शुक्र है तो जहाँ तक कहीं ना कहीं जीवन को काफ़ी अच्छे तरीके से जीना चाहेगा, जहाँ तक जीवन को एंजॉय करना चाहेगा, अपने रिश्तों को एंजॉय करना चाहेगा, अपनी मैरिड लाइफ और बाकी अपने सुखों को भोगना चाहेगा। और लेकिन दूसरे ग्रहों का प्रभाव से इन सुखों में कमी या अधिकता हो सकती है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो यहाँ पे आपके लगन पे अपना प्रभाव डाल पा रहा है। देखिए आपके सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठेगा तो वो डायरेक्टली आपके लगन पे तो अवश्य ही प्रभाव डालेगा। बाकी किसी भी अन्य भाव में भी अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके लगन पर अपना प्रभाव डालने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है और वो प्लैनेट यहाँ शुक्र को काफ़ी प्रभावित कर पाएगा। इस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आपको शुक्र की महादशा है या नहीं। आपको 20 साल की शुक्र की महादशा अगर आने वाली है इस जीवन काल में तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है। देखिए क्योंकि लग्नेश और छठे घर के लॉर्ड हैं, तो अगर आप अपना कोई भी प्रोफेशन शुक्र से जुड़ा हुआ चुनते हैं, कोई भी प्रकार का इस प्रकार का अन्य कार्य चुनते हैं, अपना बिजनेस भी इवन ऐसा चुनते हैं, तो शुक्र आपका काफ़ी सपोर्ट करेगा। अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट जो काफ़ी क्रूर है, मंगल है, जैसे सूर्य है, राहु है या इवन केतु भी है, अगर ऐसे प्लैनेट शुक्र के साथ स्थित होंगे तो शुक्र कहीं ना कहीं उन्हीं के हिसाब से वर्क करेगा। इवन कोई अगर लेकिन वक्री ग्रह इनके साथ बैठेगा तो वक्री ग्रह क्योंकि 12th हाउस की तरफ मूव होगा, ऐसे में शुक्र अगर वक्री हों तभी वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन हम अपने घर में बैठे प्लैनेट, अपने भाव में स्वयं के घर में बैठे प्लैनेट को एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ऐसे केस में हालांकि शुक्र को काफ़ी अच्छा तो माना जाएगा यहाँ पे, या काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो माना जाएगा, लेकिन क्योंकि ये लगन स्थान है और यहाँ पे शुक्र एक सौम्य ग्रह है, एक बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो कोई भी पापी ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो हो सकता है उसका प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहे। इस हिसाब से फिर जो भी शुक्र के साथ यहाँ प्लैनेट बैठेगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को प्रभावित तो अवश्य ही करेगा और वो सप्तम भाव को अवश्य प्रभावित करेगा। तो आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपकी ओवरऑल छवि, आपका पब्लिक इमेज पर बहुत गहरा इससे असर पड़ सकता है। लगन का शुक्र है तो कामुकता और मैरिज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस दे सकता है। अगर फायरी प्लैनेट से प्रभावित है तो इसकी चाहत और ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा जो शुक्र है वो आपकी मैरिज, आपके रिश्तों को काफ़ी स्टेबल करता है। अगर चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, अगर इवन बृहस्पति जैसे प्लैनेट के साथ बैठेगा, या फिर मान लो बुध जैसे प्लैनेट के साथ भी बैठेगा, तो भी आप अपनी वाणी से, अपनी पर्सनैलिटी के प्रभाव से अपने रिश्तों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लेंगे। लेकिन ऐसे जातक को शुक्र बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे सकता है, आपको मनोरंजन के फील्ड में, गीत संगीत के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है। तो ऐसा अगर शुक्र है किसी का भी तो वो अपनी हॉबीज़ के हिसाब से अपना कैरियर चुनता है, अपनी रुचि के हिसाब से अपने कैरियर को डिसाइड करता है, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है अपनी लाइफ में। बाकी ओवरऑल डिपेंड करेगा कि आपका चार्ट किस प्रकार का है, पूरा का पूरा चार्ट। और आपके छठे घर में बैठे प्लैनेट पे भी अवश्य विचार करिए, क्योंकि छठा घर भी शुक्र का ही है। तो छठे घर में कोई भी प्लैनेट यदि बैठेगा तो वो भी आपकी लाइफ को बहुत ही स्ट्रांगली इम्पेक्ट करेगा।